हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो दरोगा का आज तक का जो भी जितना सारा एग्जाम हुआ है सबका प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। हम लोग ने 2018 तक को कर लिया है। आज हम लोग का प्रारंभिक परीक्षा 2017 में जो हुआ था उस पेपर का जो है कि एनालिसिस जो है कि आज आपको करना है। तो आइए देरी न करते हुए एनालिसिस को जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इससे पहले जो भी जितना भी सारा जो है कि वीडियो बनाया गया था, सारा का सारा वीडियो जो है कि यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जाकर अपना वीडियो को जाकर यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना प्रीवियस ईयर पेपर का आपका कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का अवकाश मतलब कि रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो 65 साल होती है। क्या होता है? 65 साल जो है कि आपको होती है इसका रिटायरमेंट का उम्र जो है क्या। और इसका लिखा किसमें गया है? तो भारतीय संविधान के 124 के अनुच्छेद नंबर 2 में जो है कि आपको लिखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है कि 124 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विशेष रेडियो दिवस का विषय क्या था? उस समय का करंट अफेयर का यह प्रश्न रहा था आपका। आप हैं रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आवर्त सारणी की बात करेंगे, आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा जो है कि आवर्त सारणी, लेकिन मोजले के द्वारा जो है कि आपको कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत जो है कि आपको मोजले के द्वारा, लेकिन आवर्त सारणी की शुरुआत मेंडलीव के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? नहीं, देखिएगा यहाँ पे नहीं बोल रहा है, नहीं किए जाते हैं। राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इनके द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये इनका चुनाव जो है कि किसके माध्यम से? संसद के द्वारा जो है कि इनका चुनाव जो है कि आपको किया जाता है। राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 63 के तहत ये उपराष्ट्रपति बनते हैं, है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न पांचवा, विभिन्न राजनैतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता कौन देता है? ये चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आरक्षण और आवंटित आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को स्वीकृति मान्यता देता है। राष्ट्रीय पार्टी की जो है कि प्रादेशिक पार्टी का जो है कि आपको प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद नंबर 324 में देखने को मिलेगा, है ना। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे, 6 गो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है कि वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका बना था तेजस्वी यादव। सही है ना, तेजस्वी यादव जो है कि आपको बना था, है ना। उस समय तेजस्वी यादव बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में भी तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री जो है कि आपको है। कॉन्सेप्ट का आ गया प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? देश का वह राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सा राज्य में नहर से आपको सिंचाई ज्यादा होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचित क्षेत्र जो है कि आपका ज्यादा है, सबसे अधिक जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में है। 2482 है, देख रहे हैं ना। उसके बाद जो है कि आपको पंजाब में है, पंजाब ने, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1429, उसके बाद पंजाब में 1175, तब है अपना बिहार में 934। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस डैश यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अजमेर शरीफ में जो है कि आपको मनाया जाता है। ये संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्फ जो है कि आपको डैश में, तो ये जो है कि अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ। अगला प्रश्न आते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो देश की सबसे लंबी सीमा पर जो है कि आपको सबसे लंबी सीमा पर स्थित है, कहाँ पे होगा? पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो म्यांमार में होगा। किबूती की बात करेंगे, ये वाला जो है ना म्यांमार के साथ जो है कि अरुणाचल प्रदेश के टॉप पे जो है कि आपको सीमा बनाता है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? अगला प्रश्न है कि स्टील स्लेट का रूपांतरित रूप तो जो है कि आपको क्या है? स्लेट का जो है कि आपको शेल का होता है, स्लेट होता है। सेल अगन्य है, अगन्य का स्लेट जो है कि आपको कांतरित रूप जो है कि आपका सेल का स्लेट है ना। चूना पत्थर की बात करेंगे, चूना पत्थर का होता है, संगमरमर होता है चूना पत्थर। ठीक है, आगे आएगा अगला प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी? लगभग उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2880 किलोमीटर जो है कि लंबाई हो जाएगी। जो ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिल रहा 2880, इसका राइट आंसर मतलब 2900 देखने को मिलेगा।
है ना। 29 अगर लेंगे तो ये जो है कि आपको कितना, तो बी सही हो जाएगा, और अन्यथा जो है कि आपका डी सही है। आगे आते हैं 12वां नंबर प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। कार्यकारी मतलब जो कार्य होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं आपको राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। बहुत बेहतरीन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 53 में जो है कि आपको कार्य शक्ति का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो है कि आपको विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में यह भंग हो गई थी। तो कौन सी विश्व निकाय, तो लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन जो है कि 1920 में जो है कि आपको बना था। 10 जनवरी 1920 को यह इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। 1946 को जो है कि यह भंग हो गया। उसके बाद लीग ऑफ नेशन की शक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्तांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। कितना प्रकार का मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है 11 प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। भाग की बात करेंगे, भाग जो है कि आपका 4 के क में है। अनुच्छेद नंबर बात करेंगे, अनुच्छेद है जो है कि आपको 51 के क में है। चलिएगा, 51 के क में है, यही आपको देखने को मिलेगा। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको भारतीय संविधान में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटों की संख्या होती है, कितनी है। अधिकतम सीट जो है कि आपका 250 है, लेकिन वर्तमान में निर्वाचित की बात करेंगे 245 जो है कि वर्तमान में निर्वाचित है। अगला है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो की बात करेंगे, ये मृत्यु 1869 में जो है कि महात्मा गांधी मरे थे। अच्छा, जन्म बोला था ना, सॉरी सॉरी, जन्म हुआ, अच्छा जन्म हुआ था 1869 में, लेकिन मृत्यु हुआ था 1948 में जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी। 1948 में दिल्ली में बिरला हाउस दिल्ली में जो है कि इनकी देहांत जो है कि आपको हुई थी 30 जनवरी को, है ना। अगला है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। और इन्होंने 5 ककार दिया था, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, कनिष्क राजा किस वंश का था। तो कनिष्क जो था आपका कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कुषाण कनिष्क वंश, कुषाण जो है कि आपको कनिष्क जो है कि कुषाण वंश का राजा था। दो अपनी राजधानी, प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा में बनाया था। और कुषाणों के लिए सिल्क मार्ग जो है कि आपको यह नियंत्रण पे था। बेरी 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 खुराक किसकी कमी के कारण, तो विटामिन बी कौन की कमी के कारण जो है कि आपको बेरी बेरी थायमीन जो है कि आपको होता है B1 की कमी के कारण, और ए की कमी के कारण रेटिनॉल होता है। रतौंधी होता है, ये आपको आंखों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो है कि आपको स्कर्वी रोग, विटामिन डी से जो है कि आपका लेगड़ा। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। कौन था पहला मुसलमान, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। ये मोहम्मद बिन कासिम कब किया था, तो 712 में सिंध विजय जो है कि अभियान किया था। और सिंध का शासक उस समय कौन था, दाहिर था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने देर में घूम लेती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो है कि अपने धुरी पे घूम लेती है। लगभग 24 घंटा का जो है कि आपको समय लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। 88 दिन कौन लगाता है, तो 88 दिन जो है कि बुध लगाता है। बुध जो है कि आपको सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में ये 88 दिन का समय जो है कि आपको लगा देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, उस शहर का देशांतर क्या होगा जहां का स्थानीय समय 6 बज रहा होगा। यदि ग्रीनविच पर जो है कि आपको शाम के 4 बज रहे होंगे, तो 30 डिग्री पर होगा। 15 दूना 30, 30 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। 15 डिग्री में आपको बताया थे 15 डिग्री बराबर 1 आवर, है ना। तो 30 डिग्री बराबर कितना, 30 डिग्री बराबर 2 आवर, तो 2 आवर, तो यहाँ 6 बज रहा है, तो यहाँ 4 है। 4 है ग्रीनविच पर, मतलब 0 पर जो है कि आपको 4 था, और यहाँ पे तो 6, 30 डिग्री पूरब की तरफ जो है कि आपको जा रहा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 24 नंबर, इनमें से कौन सी इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो है कि आपको सिंदरी जो है कि उर्वरक क्षेत्र का है। इस्पात से आपको संबंध नहीं है, लेकिन भिलाई, विशाखापट्टनम और पारादीप जो है कि आपको इस्पात प्लांट मतलब स्टील प्लांट से है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है, गारो जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो मेघालय में। मेघालय में जो है कि आपको कौन सा हिल है, मेघालय की बात करेंगे, मेघालय ही हो गया। इसमें जो है कि गारो, खासी और जयंतिया जो है कि आपको 3 पहाड़ी है ना। इसी में जो है कि आपको गारो जनजाति जो है कि आपको निवास करती है ना। इसके अतिरिक्त गारो जनजाति असम में भी निवास करती है, त्रिपुरा में भी, और नागालैंड और पश्चिम बंगाल में भी आपको निवास करती है।
आगे आते हैं रामनाथ कोविंद। कोविंद राष्ट्रपति पद प्रत्याशी बनाए जाने जाने समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये राज्य कौन सा था? तो बिहार का राज्यपाल जो है कि आपको रामनाथ कोविंद थे। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक अक्ष तंत्रिका रोग से पीड़ित है। एक जो है कि आपको क्षय तंत्रिका रोग से जो है कि आपको पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात को कह पाता है। वह कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस है। कौन है? स्टीफन हॉकिंस। उस समय का करंट अफेयर का पूछा गया प्रश्न है। और कैप्टन हॉकिंस का जो था उनका कौन सा मोटर नफ्स जो है कि आपका खराब हो गया था। अगला है कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस के द्वारा जो है कि आपको दिल्ली चलो का नारा जो है कि आपको दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कि आपको पहली भारतीय महिला जो है कि आपको बनी थी ये सरोजिनी नायडू। 1925 के सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको की थी। पेस मेकर किसके लिए? तो पेस मेकर जो है कि हृदय के लिए जो है लगाया जाता है। पेस मेकर एक छोटा सा उपकरण है जो असामान्य हृदय की दर को नियंत्रित करता है और छाती में लगाया जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स उत्पन्न कर हृदय को जो है कि आपको दर को सामान्य करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि आपको कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला है कि भारत के सर्वोदय सर्वोदय नेता लोकमान जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब तक रहा था? जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से लेके जो है कि आपको 79 तक जो है कि आपको जीवन काल रहा था। 1902 से लेकर 1979 तक जो है कि आपको रहा था। ये पटना में जो है कि आपको बिताए थे। अगला है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट करवाया था? सोमनाथ मंदिर को जो है कि आपको किसके द्वारा? तो सुल्तान महमूद के द्वारा जो है कि आपको नष्ट करवाया था। किसके द्वारा? सुल्तान महमूद के द्वारा इसको नष्ट करवाया गया था। अगला है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो समय जो चीन पर्यटन भारत आए थे उनका नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो वेन सांग आया था। वेन सांग जो है कि आपको आया था हर्षवर्धन के काल में। कौन आया था? वेन सांग आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राष्ट्रीय आय और लेखा का प्रकाशन जो है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 34वां नंबर प्रश्न बोलता है कि कौन से यौगिक में आपको अणु सहित 40 होते हैं? तो कौन से यौगिक में 40 होगा? तो Na2OH में जो है कि आपको 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 जो है आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि कितने कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 जो है कि आपको 23 जो है कि आपको अणु में आएगा। कौन आएगा? अणु में जो है कि आपको आने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जाना है तो मतलब कि आधा टिकट तो आपको कम से कम कटाना ही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। हाफ H2O जो है कि आपको होता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रा ऑक्साइड को जिप्सम में गर्म करने के साथ जो है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि आपका प्राप्त होता है। अगला है कि विद्युत अपघटनी अपघटनी प्रक्रिया में कौन सी तत्व जो है कि आपको नहीं होती है? कौन सी तत्व नहीं होती है अपघटनी की क्रिया में? तो लोहा तत्व जो है कि आपका नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? लोहा नहीं होता है। दिए गए विकल्प में विद्युत अपघटनी की क्रिया में इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्ति नहीं होता है, लोहा प्राप्ति नहीं होता है। हेनरी डेविड ने विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्वों को प्राप्त किया था। अगला आते हैं विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम जो है कि आपको क्या है? IBRD। IBRD IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD बैंक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट में धवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा और जो है कि NaCl को जो है कि आपको क्या नमक बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग के लिए उपयुक्त मिश्रण कौन सी होती है? तो एसिटिलीन स्लीन होता है। कौन होता है? आयरन होता है और एल्युमिनियम होता है। आयरन और एल्युमिनियम, ये जो रड देखते नहीं है, वो चिमटा में जो है कि आपको ले आएगा, फंसा देगा और रड से जो है कि आपको वेल्डिंग करेगा, है ना। वेल्डिंग जो करेगा वो इसी जो चिमटा फंसा होता है, जो रड होता है वो किसका होता है? तो आयरन और
एल्युमिनियम का बना होता है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि रेडियो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सा अशुद्धि नहीं सोखता है? सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन अशुद्धि नहीं सोखता है? तो इसमें जो है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों जो है कि आपका शुद्धि को नहीं सोखता है। अगला है कि फास्फोरस का कौन सा जो है कि अयस्क है? फास्फोरस का कौन सा अयस्क है? तो ये ग्रेनाइट जो है कि आपको फास्फोरस का ही अयस्क है, ग्रेनाइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक में होते हैं कितने, क्या होते हैं? इनमें होते की बात करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है कि आपको होते हैं अंदर में, बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्कर काट रहा होता है। अगला है कि आंख के किस भाग भाग पर जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पे? तो ये रेटिना पे जो है कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? वर्धानता का दूसरा नाम जो है कि आपका डॉपलर प्रभाव बोल रहा है ना। ठीक है, वर्धानता का दूसरा नाम डफलर प्रभाव है। यह एक अनुवांशिक रोग है। यह जॉन मेंडल के द्वारा जो है कि आपको विशेष जानकारी के विवरण विवरण में किए जाने के कारण इसे डाल्टन प्रभाव भी जो है कि आपको कहा गया है। डाल्टन प्रभाव भी जो है कि आपको कहा गया है। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, जो है कि आपको विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। अगला है कि अगला है कि कौन सा जो है कि आपको कौन सा उपकरण विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? कौन सा उपकरण बदलता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो ये विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर बदलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हमें बचाती है। कौन बचाता है परावैंगनिक किरणों से? तो ये ओजोन परत जो होता है परावैंगनिक किरणों से बचाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर, बांध बांध के जल में कौन सी जो है कि ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध के जल में जो है कि स्थित ऊर्जा जैसे ही खुल जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है कि आपको हो जाएगा। 72 किलोमीटर जो है कि आवर का वेग का अर्थ क्या हुआ? तो 72 किलोमीटर आवर का वेग का अर्थ हुआ 20 किलोमीटर पर सेकेंड हुआ। 20 किलोमीटर पर सेकेंड जो है कि आपको होता है। अगला है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापता है? जड़त्व को मापने वाला कौन सा है? तो जड़त्व को मापने वाला जो है कि आपका द्रव्यमान है। कौन है? द्रव्यमान जो है कि आपको जड़त्व को मापेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर ना। ठीक है, तो के ई की जगह के ई ना होना चाहिए, के ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कि आपको दूरदर्शी कहाँ पे लगाया गया है? कहाँ पे स्थित किया है? स्थित है विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा देश क्या है? हाँ, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कि आपको दूरदर्शी कहाँ है? तो मैक्सिको में है। कहाँ पे? मैक्सिको में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुजीवी वायुजीवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका जो है कि पूर्ण शोषण होता है? श्वसन के दौरान किसका पूर्ण शोषण होता है? तो ग्लूकोज का जो है कि आपको पूर्ण शोषण जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसका? ग्लूकोज का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सा जो है कि आपको चटक चटक कीजिए रक्त का घटक कौन सा घटक शरीर के अंग को ऑक्सीजन जो है कि आपको पहुंचाता है? तो कौन सा घटक पहुंचाता है? तो इस घटक की बात करेंगे। इस घटक का नाम है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है कि आपको पहुंचाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्व एक दूसरे के साथ जो है कि आपको योग करते हैं या बनते हैं, क्षमता पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जा सकता है? तो ये जो है कि आपको संयोजकता से, किससे? संयोजकता से जो है कि आपको पता लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग जो है कि आपको पेचिश पेचिश भोजन में वि- विषाणु पदार्थों का अवशोषण कर लेता है? तो कौन करता है? तो ये करता है लीवर करता है, लीवर। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से वनस्पतिक प्रबंधन किसमें होता है? तो वनस्पति प्रबंधन की बात करेंगे। स्वीटी जो है कि आपको पोलाटे में क्या है? स्वीटी पोलाटे में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है? स्वीटी पोलाटे में। अगला है कि बिहार में द्वितीयक भाषा क्या है? द्वितीयक भाषा जो है कि बिहार का उर्दू है। क्या है? उर्दू है। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किससे नियुक्त हुए हैं? तो बिहार का मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल से, है ना। बिहार राज्य के राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने
12 सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के। पार्लियामेंट के जो है कि आपको सारे के सारे जो है कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों जो है कि आपको भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है कि उच्चतम न्यायालय में उस समय के हिसाब से 33 था, लेकिन अब वर्तमान में 33 है, प्लस एक जो है कि आपको है 34 है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 34 है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है। मिलान करिए तो कौन है? हिंदू मंदिर राष्ट्रकूट द्वारा। सही। अगला इनमें से कोई नहीं। दूसरा है आपका हिंदू निरपेक्ष राष्ट्र, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू निरपेक्ष राष्ट्र जो है कि आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राज्य की राजधानी जो है कि आपको वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है जो सदस्य लोकसभा के चुनाव चुनाव का जो है कि आपको चुनाव करते हैं, वो सदस्य होते हैं कहाँ के? होते हैं पार्लियामेंट के, मंत्रिपरिषद के, राज्यसभा के, लोकसभा के। पार्लियामेंट के जो है कि आपको सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं? ओ सॉरी, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं ना, सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो किसका? तो ये हो जाएगा लोकसभा के सदस्य जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों को चुना जाता है उन वो होते हैं, क्या होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट के, किसी भी सदन के जो है कि आपको हो सकते हैं, किसी भी सदन के जो है कि आपको हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पंचायती राज लागू है, कब से लागू है? 1993 से लागू है। पंचायती राज व्यवस्था 1993 में, तो संविधान संशोधन के तहत ना। ऐसे बात करेंगे, ऐसे पास पंचायती राज व्यवस्था क्या, पंचायती राज व्यवस्था लागू है 2 अक्टूबर 1969 को जो है कि आपको जो है कि राजस्थान के जो है कि आपको कहाँ से, राजस्थान से जो है कि आपको लागू हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से जो है कि आपको लागू हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उम्र सीमा कराया गया है, कितना साल कराया गया? उम्र सीमा जो है कि आपको उम्र सीमा कराया गया है कितना साल? तो कभी नहीं, मतलब जितना बार आप मन कर सकते हो उतना बार लड़िए, कोई सीमा नहीं है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजनीय पशु थे, किसका पूजनीय पशु के रूप में प्रयोग करते थे? पशु बलों की, पशुपति की जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था, किसका? पशुपति का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको 72 नंबर, त्रिपिटक जो है कि आपको किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक में जो है कि आपको सुख पिटक, विनय पिटक और अधर्म पिटक जो है कि आपको आता है। अगले प्रश्न पे आता है। 73वां प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में जो है कि आपको किया गया, और वर्तमान में 193 सदस्य जो है कि इसमें है ना। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए के नया नोट को जारी करने की घोषणा किया गया है? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ये जो है कि 1 रुपए का नया नोट को जारी करने का घोषणा किया है। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, सही है। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य की राजधानी साम्राज्य राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य राजधानी की बात करेंगे, पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र जो है कि इसकी राजधानी थी। अगला है कि राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा किसके बारे में, राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है? तो कश्मीर के राजाओं का जो है कि आपको उल्लेख मिलता है राजतरंग तरंगणी में। अगला है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में जो है कि 1526 में जो है कि आपको मुगल काल भारत में आ चुका था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में आने वाले वाहनों की बिक्री करना बंद कर दिया है, और इसे घोषणा के अनुसार 18 जुलाई 2017 तक कोई नहीं होगा? ये कौन सी कंपनी है? तो ये जो है कि आपको जनरल मोटर के द्वारा जो है कि आपको घोषणा किया गया, जनरल मोटर। अगला है अशोक महान का पुत्र कौन था? तो अशोक महान का पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार इसका राइट आंसर। अगला है कि गर्म पानी का स्रोत कहाँ से मिले हैं? तो राजगीर से मिले हैं। गर्म पानी का स्रोत कहाँ से? राजगीर से जो है कि आपको मिला है। अगला है मध्य प्रदेश के नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग है ना, अफगाड़ी कागज है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत सरकार ने सबसे ज्यादा राजस्व
राजस्व एकत्रित करता है, कहाँ से एकत्रित करता है? तो आयकर से एकत्रित करता है। अगला है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है कृषि के लिए सहायता और विशिष्ट बैंक है नाबार्ड, है ना। नाबार्ड की बात करेंगे, नाबार्ड की स्थापना 1982 में जो है कृषि प्रबंधन समिति के सिफारिश पे जो है क्या वो किया गया। अगला है कि भारत में कुल सिल्क का लगभग कितना 50% उत्पादन जो है कि आपको कौन करता है? तो उत्पादन करने वाला राज्य जो है कि आपका कौन है? तो ये जो है कि बिहार हो जाएगा। कर्नाटक नहीं ना हो जाएगा 34% उत्पादन करने। चाइना। चलिए, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 86वां नंबर प्रश्न है कि समुदाय समुदाय के जो है कि आपको स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय स्वास्थ्य का पता चलता है, किसे पता चलता है? तो जो है कि आपको पता चलता है क्या है? शिशु के जो है कि आपको शिशु के मृत्यु से जो है कि आपको पता चलता है। किसे? शिशु के मृत्यु से जो है कि आपको पता चलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 5 मिनट वेट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार जो है कि आपका किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा, साँझ का तारा जो है कि आपको किसको? शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है कि आपको विश्व महिला दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस के रूप में जो है कि आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु क्या बोलता है? जब कोई वस्तु जो है कि आपको पानी में डुबाई जाती है तो उसका भार में कमी आता है। क्या होता है इसके लिए कमी आता है? तो उसके हटाए गए द्रव की मात्रा के कारण जो है कि आपको कमी आता है। ठीक ना, द्रव की मात्रा। एक में अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है टीआरपी। टीआरपी का पूरा नाम क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो होता है आपको टीआरपी का पूरा नाम होता है। अगला है कि रक्त में कौन सा अवयवी शरीर में मांसपेशी को ऑक्सी और मांसपेशी में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है? तो ऑक्सीजन को कौन करता है? तो ये ऑक्सीजन को एकत्रित करने वाला जो है कि आपका कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। अगला 92 नंबर प्रश्न कौन सा है? कौन सा जो है कि उभय विद दूसरे कीटों को जो है कि आपको टहनियों पर जो है कि आपका वृद्धि करता है। तो कौन करता है इसमें? तो ये इसमें करता है आर्किड करता है। कौन करता है? आर्किड जो है कि आपको करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो ये न्यूक्लियस जो है कि आपको करता है, इसके नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पों में द्वि द्विनिषेचन पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो गुणसूत्र की संख्या जो है कि आपको त्रिगुणित होती है। कितना होता है? त्रिगुणित होता है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो रहा है? तो कीवी। अच्छा कीवी नहीं, अच्छा विलुप्त बोल रहा है, राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। विलुप्त हो रहा है माओ। कौन हो रहा है विलुप्त? माओ जो है कि आपका विलुप्त हो रहा है। अगला है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांक नहीं पाई जाती है? तो कौन सी कोशिकांक आपको नहीं पाई जाती है अगर बात करेंगे? तो ये जो है कि आपको सेल भित्ति, कोशिका भित्ति जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न बोलता है कि मानव में कायिक कायिक कोशिका गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है? 46 होता है कायिक कोशिका, जिसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जीव के कपाव मतलब फ्लेनिंग फ्लेनिंग पाया जाता है? कसाब पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो यूग्लेना में पाया जाता है। फ्लेमिंग जो है कि आपको यूग्लेना में। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। रसोई गैस में मुख्यतः किसका होता है? तो रसोई गैस जो होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन प्रोपेन हम मिथाइल मरकप्टन जो है कि मिलाया जाता है। इसमें कोई नहीं होगा, इसका आंसर स्टार लगा दीजिएगा। आंसर आपको बता दिए हैं। अगला है कि जल जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील तत्व घुले रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कठोर जल कहते हैं। इसी के साथ 2017 का हम लोग का खत्म जो है कि आपको होता है। और 2017 में मुख्य परीक्षा जो है कि मेंस हुआ था, उसके पेपर को हम लोग कल के सेशन में जो है कि आपको डिस्कशन करेंगे। इसलिए जो है कि सभी लोग रखिएगा, मेंस का जो है कि आपको कल होगा। कल का पेपर जो है कि आपको होगा और ये अंतिम कगार पे चल रहा है। पूरा पीटी जितना मेंस आज तक जितना एग्जाम हुआ है सब प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको करवा रहे हैं। एक एक वीडियो कर रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे आप लोग जरूर बताइएगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक